तो गाइज वेलकम बैक अगेन। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट ग्रुप 14 एलिमेंट्स जिनको हम कार्बन फैमिली भी बोलते हैं। तो देखिए, जैसे कि हम लास्ट वीडियो में भी ग्रुप 14 एलिमेंट्स यानी कि कार्बन फैमिली को डिस्कस किया था, तो जो भी प्रॉपर्टीज़ रह गई हैं उनको हम आज डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो लास्ट वीडियो में हमने इसकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया था। आज जो भी प्रॉपर्टीज़ रह गई हैं उनको डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फोर्थ प्रॉपर्टी को हम डिस्कस कर चुके हैं, आज है फिफ्थ प्रॉपर्टी जो कि है एलोट्रोपी। देखिए, फोर्थ प्रॉपर्टी एलोट्रोपी के बारे में डिस्कस करने से पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि ग्रुप 14 के एलिमेंट्स यानी कि कार्बन फैमिली में कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं। वैसे तो मैं डिस्कस कर चुकी हूँ, लेकिन अब आप भूल गए होंगे शायद, तो मैं दोबारा से रिपीट करवा देती हूँ कि इस जो ग्रुप है इसमें आते हैं कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन एंड लेड। ट्रिक क्या है, तो कहे शिवजी सुनो पार्वती। अदरवाइज आपको जो भी ट्रिक अच्छी लगती है आप उसको यूज़ करके इसको याद कर सकते हैं। सिर्फ मैटर ये करता है कि आप इसको याद कर लें। डजेंट मैटर कि कौन सी ट्रिक से करना है या फिर विदाउट ट्रिक से करना है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस याद कर लीजिए। ठीक है, अब आते हैं हम अपनी प्रॉपर्टी पर जो कि है एलोट्रोपी। तो अगर हम ग्रुप 14 के एलिमेंट्स की इस प्रॉपर्टी की बात करें एलोट्रोपी की, तो देखो यहाँ जितने भी एलिमेंट्स हैं ग्रुप 14 में, उनमें से सिर्फ और सिर्फ लेड को छोड़ करके, यानी कि एक्सेप्ट लेड को छोड़ करके ऑल द एलिमेंट्स ऑफ दिस ग्रुप सो एलोट्रोपी। लेड को छोड़ करके इस ग्रुप के सभी एलिमेंट्स एलोट्रोपी को शो करते हैं। यहाँ पर लेड जो है, लेड डज नॉट शो एलोट्रोपी। जो लेड है वो एलोट्रोपी को शो नहीं करता है। इस ग्रुप के सभी एलिमेंट्स एलोट्रोपी को शो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हैं, कार्बन एग्जिस्ट एज अ डायमंड ग्रेफाइट फुल रिंग। ठीक है, तो आपको ये पता चल गया कि ग्रुप 14 के एलिमेंट्स में सभी एलिमेंट्स एक्सेप्ट लेड को छोड़ करके सभी एलिमेंट्स एलोट्रोपी को शो करते हैं। इसी चीज़ को आप नोट कर लीजिए, हेडलाइन डाल के एलोट्रोपी लिखेंगे आप एक्सेप्ट लेड, पीबी को छोड़ करके ऑल अदर एलिमेंट्स ऑफ दिस ग्रुप सो एलोट्रोपी, यानी कि और जितने भी एलिमेंट्स हैं इस ग्रुप के वो एलोट्रोपी को शो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कार्बन एग्जिस्ट एज अ डायमंड एंड ग्रेफाइट। तो इस तरीके से आप इसको नोट कर सकते हैं। बात करते हैं इसकी सिक्स्थ प्रॉपर्टी की जो कि है कैटेनेशन। ठीक है, तो सबसे पहले समझ लेते हैं कैटेनेशन क्या होता है। तो देखिए, जब एटम्स आपस में लिंक हो करके, यानी कि आपस में जुड़ कर एक लॉन्ग चेन का फॉर्मेशन कर लेते हैं, तो उसको बोलते हैं हम कैटेनेशन। ठीक है, अब कैटेनेशन को कैसे समझेंगे, तो देखो ये जो ग्रुप है ग्रुप 14, इसमें सभी एलिमेंट्स कैटेनेशन प्रॉपर्टी को शो करते हैं। लेकिन यहाँ पर ये है कि जो कैटेनेशन की प्रॉपर्टी है वो टॉप से बॉटम, यानी कि ऊपर से जब हम नीचे की तरफ आते हैं, कार्बन से जब लेड की तरफ जाते हैं, तो ये जो प्रॉपर्टी है ये डिक्रीज होती है। यानी कि कार्बन सबसे ज़्यादा कैटेनेशन को शो करेगा तो सिलिकॉन कम करेगा, फिर जर्मेनियम सबसे कम करेगा। तो मतलब इस तरीके से इसकी जो प्रॉपर्टी है वो डिक्रीज हो रही है कार्बन से लेड तक आने में। ठीक है, तो कैटेनेशन में क्या याद रखना है आपको कि इस ग्रुप के सभी एलिमेंट्स कैटेनेशन को शो करते हैं। वो बात अलग है कि कोई ज़्यादा शो करता है, कोई कम शो करता है, कोई बहुत कम शो करता है, कोई बहुत ज़्यादा शो करता है। ठीक है, वो चीज़ अलग है, लेकिन सभी शो करते हैं। ये चीज़ आपको याद रखनी है कि ग्रुप 14 के सभी एलिमेंट्स, या फिर ऐसे याद कर लीजिए कार्बन फैमिली के सभी एलिमेंट्स ये जो कैटेनेशन प्रॉपर्टी है इसको शो करते हैं। लेकिन ये कार्बन से जब लेड की तरफ आते हैं तो डिक्रीज होती आती है। ठीक है, तो यहाँ पर यही चीज़ आपको नोट कर लेनी है, हेडलाइन डाल के कैटेनेशन ऑल द एलिमेंट्स ऑफ दिस ग्रुप। इस ग्रुप के सभी एलिमेंट्स हैव द प्रॉपर्टी ऑफ कैटेनेशन। सभी एलिमेंट्स के पास कैटेनेशन की प्रॉपर्टी होती है। हाउएवर दिस प्रॉपर्टी डिक्रीजेज फ्रॉम कार्बन टू लेड। लेकिन ये जो प्रॉपर्टी है कैटेनेशन की, ये कार्बन से लेड की तरफ जाने में डिक्रीज होती है। जैसे कि कार्बन से यहाँ लेड की तरफ जा रहे हैं तो ये प्रॉपर्टी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो ये थी उसकी प्रॉपर्टी। देखिए, अब बात करते हैं हम इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ की। ठीक है, तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ में क्या है, फर्स्ट है हैलोजन। तो जब इस ग्रुप के एलिमेंट्स हैलोजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो टेट्राहेलाइड्स का फॉर्मेशन करते हैं जो कि MX4 टाइप के होते हैं। एक्स है यहाँ पर हैलोजन, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो आप कोई भी हैलोजन यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं।
तो वो MX4 टाइप के हैलोजन टेट्राहेलाइड्स का फॉर्मेशन करते हैं। जब इस ग्रुप के एलिमेंट्स हैलोजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो MX4 टाइप के टेट्राहेलाइड्स का फॉर्मेशन करते हैं। जैसे एग्जांपल में आप देख सकते हैं यहाँ पर CX4, तो X की जगह पे आप कोई भी हैलोजन यूज़ कर सकते हैं। SiX4, X की जगह पे आप कोई भी हैलोजन यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये है इसके एग्जाम्पल। तो आप यहाँ पर कोई भी हैलोजन यूज़ कर सकते हैं। तो बस याद क्या रखना है कि जब इस ग्रुप के एलिमेंट्स हैलोजन के साथ रिएक्ट करते हैं, हैलोजन्स क्या होते हैं, जैसे कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सभी क्या है, हैलोजन्स हैं। तो जब इस ग्रुप के एलिमेंट्स हैलोजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो टेट्राहेलाइड्स का फॉर्मेशन करते हैं जो कि MX4 टाइप के होते हैं। तो यही चीज़ आपको नोट कर लेनी है। द मेंबर ऑफ दिस ग्रुप रिएक्ट विद हैलोजन टू फॉर्म टेट्राहेलाइड्स ऑफ द टाइप ऑफ MX4। यहाँ पर M तो है, इस ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं उनको तो M से रिप्रेजेंट किया जा रहा है, और X है यहाँ पर हैलोजन, ठीक है। तो हैलोजन कितना आएगा, हैलोजन यानी कि X आएगा 4 और M, जैसे कार्बन X4 यानी कि CX4 है यहाँ पर। तो कार्बन तो हो गया इस ग्रुप का एलिमेंट और X की जगह पे क्या आ जाएगा, हैलोजन, ठीक है। तो इस तरीके से आप नोट कर सकते हैं। सेकेंड प्रॉपर्टी की बात करें तो वो है हाइड्राइड्स। तो इस ग्रुप के जो भी एलिमेंट्स हैं यानी कि इस ग्रुप के सभी एलिमेंट्स कोवलेंट हाइड्राइड्स का फॉर्मेशन करते हैं जो कि MH4 टाइप के होते हैं, ठीक है। all the elements of this group form covalent hydrides, या फिर ऐसे लिख सकते हैं आप all the members of this group, बात एक ही है, ठीक है। तो all the members of this group form covalent hydrides of the type of MX4। तो इस ग्रुप के एलिमेंट्स क्या करते हैं, कोवलेंट हाइड्राइड्स का फॉर्मेशन करते हैं, सभी एलिमेंट्स करते हैं, और वो किस टाइप के होते हैं, तो MH4 टाइप के होते हैं। एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं CH4, SiH4, GeH4। तो ये क्या है, ये MH4 टाइप के हैं। देखिए M तो हो गया यहाँ पर जो भी इस ग्रुप के एलिमेंट्स हैं वो, और H4 आएगा, ठीक है। तो CH4 हो गया, C इस ग्रुप का एलिमेंट है और H4 यानी कि ये किसका फॉर्मेशन कर रहे हैं, हाइड्राइड का फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो नोट करना है आपको कि इस ग्रुप के सभी एलिमेंट्स कोवलेंट हाइड्राइड्स का फॉर्मेशन करते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इनकी ऑक्साइड्स। तो इस ग्रुप के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो ऑक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है, और वो MO2 टाइप के ऑक्साइड्स का फॉर्मेशन करते हैं। आपको याद रखना है कि इस ग्रुप के जितने भी एलिमेंट्स हैं जैसे कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड, वो सभी ऑक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं, MO2 टाइप की ऑक्साइड्स का फॉर्मेशन करते हैं। एग्जाम्पल है CO2, SiO2, GeO2। तो ये सभी क्या कर रहे हैं, ये सभी ऑक्साइड्स का फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो यही चीज़ आपको नोट कर लेनी है। ऑल द एलिमेंट्स ऑफ दिस ग्रुप फॉर्म ऑक्साइड ऑफ द टाइप ऑफ MO2। तो आई होप कि आपको ये सारी प्रॉपर्टीज़ अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।